जनाब, समाज किस ओर जा रहा है? आखिरकार समाज को हो क्या गया है? दिन ब दिन आप ऐसी खबरें सुन रहे हैं जिससे आपके मुंह से हाय तौबा और ना जाने कौन कौन से शब्द जो है आपके मुंह से निकलते होंगे। जी हाँ, आपने देखा कि नीले ड्रम का खेल और उसके बाद जो मुस्कान और साहिल का जो हत्याकांड था, उसमें किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर बात हुई। भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में बात हुई कि किस तरीके से अपने प्रेमी संग होकर अपने ही पति को मरवा दिया, अपने बच्चों के बाप को मरवा दिया। इस तरीके का हाल हिंदुस्तान के अंदर है। ये खबर अब मैं क्यों बता रहा हूँ? आप सोच रहे होंगे कि कोई खबर दूसरे मिली नहीं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। खबरों की कमी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। खबरें हर दिन ऐसे आती हैं जो चौंका देती हैं। हमें भी चौंकाया है। एक और खबर है जो उत्तर प्रदेश के बलिया इलाके से है। बलिया इलाके में भी ऐसा ही हुआ है जैसा मुस्कान और साहिल के केस में हुआ था। जी हाँ, एक रिटायर्ड फौजी जो रिटायर होने के बाद अपने घर आया हुआ था, पूरी आधी जिंदगी अपनी जो है फौज में निकालने के बाद आधी जिंदगी अपने गांव में सोचकर कि अपने गांव में टाइम दूं, अपने खेतों को टाइम दूं, अपने घर वालों को टाइम दूं, ये सोचकर जो है गांव की ओर बढ़ा। लेकिन रिटायर्ड आर्मी वाले के पास पैसा तो बहुत था, तो उसने शहर में भी घर बना लिया था। जो उसकी पत्नी है, पत्नी आर्मी वाले की बीवी है, तो गांव में तो रहेगी नहीं, रहना जो है सिटी में शुरू किया। और सिटी में जो घर था उसकी मालकिन थी। जी हाँ, नाम भी आपको बताएंगे कि ये यूपी का बलिया इलाके का जो है यह हत्याकांड है, जिसमें 6 पीसेस, 6 टुकड़ों में जो है वो अपने रिटायर्ड फौजी को, यानी कि अपने रिटायर्ड आए थे आर्मी से, अपने पति को 6 टुकड़ों में, जो माया ने ऐसा माया जाल रचा कि उसमें रिटायर्ड फौजी को पता ही नहीं चला, जिनका नाम देविंदर है, उनको पता ही नहीं चला कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। और उनके 6 टुकड़े किए और 4 टुकड़े खेत में और 2 टुकड़े नदी के अंदर डाले गए। जी हाँ, आंखें भी निकाली गई और भी बॉडी पार्ट्स को काटा गया। इस तरीके की मौत मानो आप सुन रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ये वही हिंदुस्तान है जहां परंपरा, संस्कार, ये सब को ऊपर रखा जाता था। आज वही मॉरल एजुकेशन जिसे कहा जाता है, मॉरल वैल्यूज लोगों के अंदर गिरते जा रही है। देविंदर गांव में थे और उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी मैडम तो सिटी में है, घर बनाया हुआ है, मालकिन है, वहां पर पहरेदारी घर की कर रही होगी। लेकिन मैडम जी को जो है वो इश्क की बीमारी थी और उनकी उम्र जो है वो 42 साल जो है वो बताई जा रही है। देविंदर की भी इसके करीब करीब थी। 62 ईयर्स के जो है देविंदर थे। और ये जो महिला है इतनी एज्ड होकर, बच्चों वाली होकर, जिसमें जो है इनके 3 बेटियां थी और 1 बेटा था, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा उन्होंने, जिसको अवैध संबंध आप कह सकते हैं, आप गुलछर्रे भी कह सकते हैं इसे, या आप इसे जो है वो सीटी में बैठकर बेला पंती थी, तो सोचा रिटायर्ड होने के बाद, फौजी तो पहले पूरी जिंदगी रहा ड्यूटी में, उसके पैसे खाए, और अभी जब घर वापस आया तो गांव में रहने लग गया, सिटी में नहीं। तो सिटी में मैडम जी ने अपना दूसरा यार देख लिया और उस यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। और आप जानते हैं कि कितने देर गुलछर्रे उड़ाओगे, पता तो एक दिन लग ही जाएगा, क्योंकि कहते हैं इश्क और मुश्क जो है वो छुपाई नहीं जा सकती, आप छुपा ही नहीं सकते उसे। और वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। मोहल्ले में लोगों को शक हुआ कि किसी का आना जाना है। अब बारी ये आती है
कि वो कौन था जिसकी एंट्री, यानी कि दो थे, पति पत्नी थे, और तीसरा ये कौन था जिसकी एंट्री जो है इनकी जिंदगी में होती है। शहर में अकेली रहती थी मैडम, और मैडम को इश्क हो जाता है एक ट्रक ड्राइवर से। जी हाँ, जिसकी उम्र जो है वो मात्र 19 साल है, यानी कि अभी अभी छोकरा जवान हुआ था, और उसे इस मैडम जी ने ऐसे जाल में फंसाया कि वो किसी का कत्ल कर देता है। किसी का कत्ल ही नहीं, उसे इस तरीके से टुकड़ों में कन्वर्ट करता है कि 4 टुकड़े खेत में और 2 टुकड़े नदी में डाल दिए जाते हैं। आखिरकार उस नौजवान के अंदर इतना कौन सा जुनून सवार था कि उसने किसी की मौत कर डाली। जो 19 साल का ट्रक ड्राइवर है, जो माया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है चला रहा था, किस तरीके से माया ने उसे भी फंसाया होगा माया जाल में, वो बेचारा समझ ही नहीं पाया होगा कि माया के इस माया जाल से कैसे निकला जाए। और माया इतनी शातिर, ये औरत देखिए कितनी शातिर है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद, और ये हुआ क्योंकि अब आप सवाल ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार सब कुछ सही चल रहा था, सिटी में वो थे, मोहल्ले में पता चला था, तो बात किसने पहुंचाई? तो मोहल्ले से किसी ने पहुंचाई बात। जैसे ही फौजी को पता चली, रिटायर्ड फौजी को, तो वो वहां पर आया, और जब आया तो बेचारा फौजी क्या कर सकता था। फौजी आप जानते हैं कि थोड़े दिमाग से और गुस्से में होते हैं, देशभक्त लोग होते हैं। उन्हें लगा कि ये गलत है, मेरी धर्म पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्होंने उसको मारा पीटा। और जब मारा पीटा तो उसके बाद मैडम जी के जो आशिक थे, ट्रक ड्राइवर जो 19 साल के थे, उन्हें गुस्सा आ गया कि हमारी प्रेमिका को कैसे जो है हाथ लगाया उसके पति ने, और आग बबूला होकर उसकी ओर चल पड़े, और उसके बाद ये कांड कर दिया। माया बड़ी शातिर थी। माया ने कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन चुना कि मुझ पे कोई शक आएगा ही नहीं, ये सब चीजें पता ही नहीं चलेंगी। कंप्लेन करने के लिए मिसिंग कंप्लेन जो है वो पुलिस स्टेशन जो बलिया का ही वहां पर है, वहां पर गई, और वहां पे जाकर कंप्लेन की कि मेरे पति जो है वो गुम हो गए हैं। और उसके बाद पुलिस को पता चली, पुलिस ने तहकीकात शुरू की, और तहकीकात पता करते करते ये पता चला कि माया का कौन सा माया जाल था, जिसमें कौन फंसे, क्या हुआ, वो पुलिस ने सारे आम कर दिया। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खबर सुर्खियां बटोरने शुरू हो गई। एक और खबर सामने आई कि बेटों के साथ क्या ऐसा ही होता रहेगा। जो नौजवान अभी शादी जिन्होंने नहीं की है, वो इन खबरों के बाद ये सुन के, देख के इन खबरों को क्या आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, किस तरीके, क्योंकि शादी एक विश्वास का बंधन होती है, शादी विश्वासों के साथ चलती है। हिंदू समाज के अंदर 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें यह बताया जाता है कि आप 7 जन्मों तक अपने साथ हो, तो इस बार तो आप साथ रहेंगे ही, इस जन्म में, अगले जन्म में तो आप इस बार ही बंध चुके हैं। यानी कि ऐसा कल्चर जो पहले से ही बांध के रख देता है। और क्या लगता है आपको कि बंधन कितने जरूरी भी हैं? जब वो चीजें छूटने लगती हैं तो अपनी संस्कृति, रीति रिवाज याद आने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो मॉरल वैल्यूज जो समाज के अंदर बनी हुई थी, वो किसी वजह से बनी थी, और किसी वजह से उसी से सिस्टम चल रहा था। अब सिस्टम में खराबी आ गई है, और अब सिस्टम में खराबी आई है तो लोग ये भी कहेंगे कि सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन क्या मालूम कि वो सब जो एक जैसे हैं, या आपको कौन मिलेगा ये गारंटी क्या है, कौन किसको क्या मिलेगा ये गारंटी आज के समय में किसी को नहीं है। इसीलिए जिस तरीके से लकी ड्रॉ में जो है आपको पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से अच्छी बीवी मिलना भी एक लकी ड्रॉ है, एक किस्मत है। अगर आपको अच्छी किस्मत नहीं रही आपकी, तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, आपके साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर
सख्त कानून जो है बनाने चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, वो महिला जो उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, मर्दों को भी यानी उन्हें भी कोई कानून होने चाहिए जिसकी वजह से वो कहीं जा पाए। लाचार है, मौत का शिकार बन रहे हैं एक एक करके। अब लड़कों की बारी आ रही है, पतियों की खास तौर पे बारी आ रही है कि पतियां, जितने भी पति हैं, वो पत्नियां जो हैं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर मौत का नंगा नाच जो है वो कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है इन सब चीजों के ऊपर? 3 बच्चियां थी, फौजी जो रिटायर थे, और एक बच्चा, वो क्या आगे उनका भविष्य होगा? आप समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें और मॉरल एजुकेशन के साथ या मॉरल वैल्यूज़ के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। किसी के घर में घुसने से पहले दरवाजे को नॉक करना है, दरवाजे को बजाना है, ये भी मॉरल वैल्यूज़ का एक हिस्सा होता है। और अगर आप सीधा दरवाजे से अंदर आ जाएंगे तो आपको क्या समझा जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, और ये दर्दनाक डरावनी कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और आप देखते रहे TLR न्यूज़। जय हिंद, नमस्कार।